जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। सुबह मैंने आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो कि 15 क्वेश्चंस हैं। आपके स्कोर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, तो हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए, तो और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव का रंग कैसा होता है? सबसे पहला काम आप बताएं, मानव का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल होता है तो आप पहले लाल को सर्च कीजिए। लाल कहाँ? नीले को लाल, लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को पीला कहा जा रहा है, यानी कि क्या जा रहा है? पीले को लाल कहा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया रहा है कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्या है? पेट्रोल की घरेलू कीमत कम हो गई है, ठीक, तो कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आई है। तो पहला क्या है? पहला कारण है और दूसरा उसका प्रभाव। क्या ऐसा लग रहा है? घरेलू कीमत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय में कीमत में कमी आएगी, ऐसा तो कोई बात नहीं। दूसरा क्या है? कारण और प्रभाव है, मतलब पहले कारण है फिर प्रभाव है। तो जी हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आएगी तभी हम लोग घरेलू की कीमत में भी कमी आएगी, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? समकोण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 90 डिग्री, कितनी बार ये सुइयां 90 डिग्री बनाती हैं, कुछ इस तरह से। तो आप अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 9 बार ऐसे करती हैं। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको ये फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रश्न में विकल्प शब्द अच्छे चुनिए। आते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। अब आते हैं सी का 3, ए का 1, बी का 2 होता है। तो आप यहाँ चीज़ देख रहे हैं, 1 से 11 में कितने की वृद्धि हुई? 10, यानी कि 10 इसमें जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा? 13। फिर 2 से 13 में कितने की वृद्धि हुई? 11 की, 11 ऐड कर दें यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 3 से 15 हुआ, यानी कि 12 की इसमें ऐड, यानी कि 14। यानी कि 13 किसका होता है? 13 एम का होता है, 12 किसका होता है? एल का होता है, और 14 किसका होता है? एन का। यानी कि मेरा आंसर हो गया। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, आपको ये सारी वर्डिंग याद होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से वही है। सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8, एल का होता है जे के एल, एल का 12 होता है, उसके बाद गैप है। फिर आर का 18 होता है, वी का 22 होता है। तो आप देख रहे हैं 3 के बाद इसमें 5 बढ़ा है, यानी फिर 5 बढ़ेगा 17 हो जाएगा। फिर 7 के बाद 5 बढ़ा है 12, फिर 5 बढ़ेगा, सॉरी 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, 12 5 17, यानी 13 और 17, 13 और 17, 13 का मतलब एम होता है और 17 का मतलब क्यू होता है। एम क्यू कहीं पे है, ऑप्शन ए सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस जोड़े का चुनाव कीजिए जो दिए गए जोड़ों को समरूप है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 9 3 27, 3 टाइम में कुछ नहीं हो सकता है। तो देख रहे हैं ये 3 का, ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 3 पे 4 होगा, फिर 3 पे 5 होगा। 3 पे 4 का मतलब क्या होता है? 81 होता है, और 3 पे 5 का मतलब क्या होता है? 3 पे 5 का मतलब क्या होता है? 3 के 5 का मतलब होता है कि 343 और 243, 243 क्या 243 ऑप्शन में है? नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे 243 कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रस्ट शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने अक्षर? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताने हैं कि ऐसे कितने अक्षर हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ए सी डी, तो आप ए और सी एक अक्षर और कोई रख लीजिए यहाँ पे, ई रख लीजिए। तो आप बताना होगा इसके अक्षर में कितने, जैसे ए और सी के बीच में कितने अक्षर आए? ए और सी के बीच 4 के, क्या 4 इसमें है? तो जी नहीं, यानी नहीं हो सकता। सी और ई के बीच में 2 हैं तो नहीं है इसके बीच, लेकिन डी और ई के बीच में 1 है, इसका आंसर 1 हो जाएगा।
तो आपको इसका सर्च करना है कि आपको इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, मुझे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर को चुनिए। फिर वही क्वेश्चन आपके मिले हैं। बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 होता है, आई का मतलब 9, एफ का मतलब 6 होता है, सी का मतलब 3, एल का मतलब 12 होता है, जी का मतलब 7, एच का मतलब 8 होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई पेयर बन रहा है। जी हाँ, देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस इवन में हैं, लेकिन सिर्फ यही एक ऑड है, यानी कि इसका आंसर बी सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका रिलेशन ब्लड रिलेशन है। अब आते हैं, इसको थोड़ा बनाने का तरीका आप सीख लीजिए। सी का पिता ए है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सी का पिता ए है। जब पिता का पता चल गया कौन सा वो है, तो इसको हम सर्कल ना बना के इसको स्क्वायर शेप में बना लेते हैं। सी का पिता ए है, बी का बेटा डी है। बी का बेटा का मतलब ये एक मेल हो गया, इसलिए इसको डी है। ए का भाई ई है, ए का भाई ई है। अगर ई है तो ये भी मेल है क्योंकि ये भाई है। डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, डी की बहन सी है। तो सी कौन है? ये बहन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी ये पति और पत्नी हो गई, यानी बी क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो ई के साथ बी का संबंध किस प्रकार संबंध है? तो ई से क्या कहेगा? यानी कि अगर मेरे भाई की पत्नी है तो मैं उसे क्या कहूँगा? भाभी कहूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया अक्षरों का, यहाँ पे दिया शब्द। अगर शब्द वाक्य से संबंधित हैं, अगर शब्द वाक्य से संबंधित हैं तो अनुच्छेद किससे संबंधित होगा? अनुच्छेद आपको पता है निबंध में आते हैं। टाइपिंग से तो कोई मतलब नहीं होता है इसका, अक्षर से भी कोई मतलब नहीं होता, पद से भी कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको नंबर है, क्या है? 5, 5 और 21, 29, 45, 48, 68 और 71, 87। अब इसमें आपको सोचना है क्या कैसे कर सकते हैं आप। अब आप देख रहे हैं क्या 5 4 21 नहीं हो सकता है, क्योंकि अदर सारे क्वेश्चंस में तो नहीं हो पाएंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं है। अब इसके बीच में हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो 5 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 16 का। इसके बीच में देख रहे हैं, लगता है हम सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 16 का, यानी कि कौन सा गलत है? तो गलत ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 20 का डिफरेंस है। ठीक, मोस्टली हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस ही चेक करते हैं। सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में अगर आप चेक करेंगे तो डिफरेंस पे ही आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर की जरूर आते हैं। अब आप देख सकते हैं DIFF तक सब आपने देखना है। DIFF तक तो सब सीमित है, तुमको DIFF से कोई मतलब नहीं। उसका आई है, ई है, ई पहले आता है या आई? तो हम देख रहे हैं ई पहले आता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है। हाँ, उससे पहले यानी पहला ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई से पहले ई आ जाएगा, तो ई यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं आई, उसके बाद डी है, डी के बाद ई है, एन है, सी है, यानी 3 के बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, फिर से देखते हैं क्या है। तीसरे क्वेश्चन में DIFFERENT, पहले तो 3 हो जाएगा। ठीक, DIFFI, आई के बाद सी आएगा तो 3 2 हो जाएगा। फिर 2 के बाद कौन सा हो जाएगा? 3 2 के बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच करिए, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ, ये क्वेश्चन आपका वर्क टाइम की तरह अगर आप कर सकते हैं, 4 मिनट में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को मारती है, तो 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने समय में मारेंगी? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग सोच के बताइए कैसे कर सकते हैं। ये कई बार ऐसे सब लोग पूछते हैं तो इसके आंसर देने काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो आप इसका बताइए। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बिल्लियाँ हैं, 4 चूहों को 4 बिल्लियाँ 4 मिनट में कितने चूहों को मारते हैं? 4 चूहों को। आते हैं 8 बिल्लियाँ कितने टाइम में 8 चूहों को मारेंगे? अब सॉल्व कर लीजिएगा इसी को। 8 से 8 समाप्त, 4 से 4 समाप्त, बचा क्या? 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है। अब आते हैं, यहाँ पे दिया है 3 कंसेक्यूटिव नंबर।
ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार जो आते हैं। तो मान लेते हैं पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा, तीसरा नंबर x+2 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे इज इक्वल टू 15 कर लेंगे, सबको जो सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, फिर 3 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 4, यानी पहला नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बीच वाला यानी कि यहाँ पे 4 + 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका आंसर 25 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू अगर 1 दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई है अगर 1, तो कैट की वैल्यू कितनी दी गई है 60 दी गई है। सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई है तभी तो ये 60 हुआ होगा। अब मैन का मतलब क्या होता है, मैन 13 होता है, हाँ 13, ए का मतलब 1 और फिर 14, 13 × 14 का मल्टीप्लाई करिए, 13 14 थे जा 42, 2 कैरी 4, 14 में 14 8 82, इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है 182। तो अगर आप इस सेशन को अगर पसंद किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।